सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सवेदा में सीरियाई सेना की तैनाती शुरू हो गई है। युद्ध के लिए अगले 48 घंटे बहुत अहम है। सीरिया के सूचना मंत्री ने यह जानकारी दी है। कार्ड्स की धमकी के बाद इजराइल कार्ड्स यानी कि इजराइल कार्ड जो कि इजराइल के रक्षा मंत्री उनकी धमकी के बाद कि उन्होंने अल शरा को धमका दिया था कि अगर उन्होंने ड्रूज कम्युनिटी के खिलाफ हमलों को नहीं रोका तो उसके बाद बुरा अंजाम होगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इससे बिल्कुल भी डरते हुए जो सीरियाई सेना है या फिर अल शरा है वो नजर नहीं आ रहे। और यही वजह है कि खबर है कि युद्ध के लिए जो अगले 48 घंटे हैं सवेदा में दक्षिण सीरिया में वो बहुत ज्यादा क्रूशियल माने जा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर सवेदा से ही है। सवेदा में HTS लड़ाकों और ड्रूज के बीच जंग तेज हो गई है। सड़कों पर भीषण गोलीबारी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये देखिए एक और नई तस्वीर जहां पर हाथों में राइफल थामे दोनों तरफ के लड़ाके एक दूसरे पर गोलियां बरसाते एक दूसरे की जान लेते नजर आ रहे हैं। सड़कों पर कैसा संघार इस वक्त हो रहा है सवेदा में सीरिया में, ये तस्वीरें देखिए। और एक और बड़ी खबर है सीरिया के सवेदा से ही जहां पर जंग की एक और नई तस्वीर सामने आ रही है। सड़कों पर हथियार लहराते हुए लड़ाके नजर आ रहे हैं। बंदूक लेकर नारेबाज करते हुए HTS के जो लड़ाके हैं वो नजर आ रहे हैं। तो आप देखिए सवेदा की एक और तस्वीर है जहां पर ड्रूज कम्युनिटी के खिलाफ जो एक तरह से जंग जो युद्ध छेड़ दिया गया है वो इस वक्त आपके सामने है। बंदूक लेकर नारेबाजी करते हुए HTS के लड़ाके। الله أكبر تقدم على الخنازير। तो आइए एक बार फिर इन तस्वीरों पर जरा गौर करते हैं क्योंकि इस वक्त लगातार सीरिया के सवेदा से हाहाकारी तस्वीरें TV9 भारतवर्ष के पास आ रही हैं। इन तस्वीरों पर जरा गौर कीजिए। एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि सीरिया में वही पुराना संघर्ष, वही पुरानी तस्वीरें दशकों पुरानी हमारे सामने एक बार फिर है। इतिहास खुद को दोहरा रहा है, ऐसा साफ तौर पर इन तस्वीरों को देखकर नजर आ रहा है। ड्रूज कम्युनिटी और बेदोइन कम्युनिटी के जो लड़ाके हैं वो एक दूसरे के आमने सामने हथियारों से लैस नजर आ रहे हैं, एक दूसरे पर गोलियां बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। अब दूसरी तस्वीर पर गौर कीजिए। ये देखिए किस तरह के हालात हैं सीरिया की सड़कों पर जहां कुछ दिनों पहले तक ही सब कुछ सामान्य नजर आ रहा था और अब यहां पर ऐसा लग रहा है कि वो आईसिस वाला दौर पुराना वापस लौट तो नहीं आएगा। ये सवाल लोगों के जहन में है। ये तस्वीरें देखिए, हाथों में AK-47 राइफल लेकर खुलेआम लोग सीरिया की सड़कों पर घूम रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ गोलियां चला रहे हैं, जान लेते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े पैमाने पर इस वक्त सीरिया के सवेदा में संघार हो रहा है। सवेदा में युद्ध और ज्यादा भीषण होता हुआ नजर आ रहा है। सड़कों पर गोलीबारी हो रही है, हथियार लहराते खुलेआम लड़ाके नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर इजराइल के हमलों के बाद सीरिया के जो मौजूदा हालात हैं वो इन दो तस्वीरों के जरिए बिल्कुल साफ जाहिर हो रहे हैं। इजराइल क्या कह रहा है? इजराइल कह रहा है कि यहां पर सीरिया के अंदर जो ड्रूज कम्युनिटी के लोग हैं वो दरअसल हम उन्हें इजरायली नागरिक मानते हैं, वो इजराइल के सहयोगी हैं, इजराइल के समर्थक हैं, इसलिए इस मुश्किल वक्त में हम उनका साथ छोड़ नहीं सकते। लेकिन जो हालात हैं वो तो बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। सिंह साहब कैसे आप देखेंगे इन हालात को? ये जो दो तस्वीरें हैं, एक छोटा सा 10-15 सेकंड का कमेंट आपसे। देखिए मैं जो इसमें मेजर चीज़ आपको जानता हूँ, ये जो भी फिर से लड़ाई दोनों कम्युनिटी में शुरू हुई है जी, इसका पर्पस बहुत बड़ा है। पीछे अमेरिका अभी पीछे जब ईरान की सपोर्ट, ईरान के अगेंस्ट उन्होंने फायरिंग करी तो आप देखिए उनके जो शिप्स थे वहाँ पे, जो उनका जो CBG ग्रुप था उसके ऊपर हिजबुल्लाह ने मिसाइलों से अटैक किया। तो उनके पास कोई ऐसा काउंटर जगह नहीं है जहाँ से वो कर सके। तो उस कंट्रोल को मानने के लिए, उस कंट्रोल को पाने के लिए सीरिया एक बहुत अच्छी लोकेशन है जहाँ से मेडिटेरेनियन सी को बहुत बड़ा एक्सेस मिल सकता है। तो अभी देखिए जो पीछे आप देखिए पिछले 10 दिनों में कम से कम 40% ईरान के जो बेसिस हैं उनके ऊपर अमेरिकन फोर्सेज का कब्जा हो गया। तो ये जो है हिजबुल्लाह को वीक करने के लिए और ईरान को उलझाने के लिए
कि सीरिया का यानी लबोलुआब आपकी बात का यह है कि सीरिया तो बहाना है, ईरान असल निशाना है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी से कुछ और खास इंफॉर्मेशन अपने दर्शकों को दे दें। सीरिया में सीज फायर नाकाम साबित हुआ। सीज फायर के ऐलान के बाद और आक्रामक जंग होती हुई नजर आ रही है। स्वेदा के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। स्वेदा में द्रूज और बेदोइन ग्रुप ने हमले तेज कर दिए। हमने आपको दिखाया किस तरह से दोनों तरफ के लड़ाके एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे हैं। एचटीएस के लड़ाके ड्रूज में लगातार हमले कर रहे हैं, ड्रूज कम्युनिटी पर लगातार हमले कर रहे हैं, उन्हें निशाना बना रहे हैं। कोरोना हालात तो बहुत बदतर नजर आ रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में। बिल्कुल, और देखिए हो क्या रहा है। स्वेदा में जंग की वजह से हालात बहुत खराब हैं। अभी तक स्वेदा इलाके से 1 लाख लोगों का पलायन हुआ है। संयुक्त राष्ट्र बड़ी संख्या में पलायन पर काफी ज्यादा चिंतित है और सीरियाई मीडिया के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। प्रोफेसर सतीश कुमार सर, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इजराइल काट, जो कि इजराइल के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने धमकी दी, वार्निंग दी कि हमले तुरंत रुकने चाहिए ड्रूज कम्युनिटी के खिलाफ, लेकिन हो नहीं रहा। कहा जा रहा है कि 48 घंटे में और बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। क्या वही हाल अल-शरा का होगा जो बशर अल असद का हुआ था कुछ महीनों पहले? बिल्कुल, देखिए 2011 से अगर हम इस बात को देखें, सीरिया में परिवर्तन या गृह युद्ध की शुरुआत वहाँ से शुरुआत होती है और फिर 2024 में जब बल-असद को हटाया गया और अमेरिकी परस्त सरकार को वहाँ पर बैठाया गया। ये थ्योरेटिकली बहुत प्रूवन है पूरे दुनिया में। जब बाहरी शक्तियाँ किसी देश को बनाने और बिगाड़ने का काम करें, राजनीतिक निर्णय चाहे अमेरिका के द्वारा लिए जाए, चाहे रूस के द्वारा लिए जाएं, चाहे ईरान के द्वारा लिए जाएं, तो आपका गृह युद्ध किसी भी तरीके से थम नहीं सकता, रुक नहीं सकता। और सीरिया तो जैसा कि कहा सिंह साहब ने, एक मोहरा है। आप देखेंगे कि 2018 में एक परिस्थिति ऐसी आई थी जब रूस और अमेरिका महायुद्ध के कगार पर पहुंच गए थे और वो केवल सीरिया के कारण से। तो अभी भी राजनीतिक समीकरण अब और व्यापक हो गया है इस इजराइल और ईरान की द्वंद्व के बीच में, जिसमें सीरिया भी एक महत्वपूर्ण कारक है। तो परिस्थितियां जो बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सतीश जी, और यही अमेरिका ये चाहता है कि अमेरिका जिस शख्स को, जिस संगठन को आतंकी घोषित कर दे, उसे दुनिया भी मान ले। लेकिन ये आतंकवाद के मुद्दे पर अमेरिका का ही दोहरा रवैया हमारे सामने है कि किस तरह से अल-शरा जिसे आतंकी घोषित किया जाता है, बाउंटी घोषित की जाती है, उसे ही सीरिया में बशर अल असद को हटाकर गद्दी पर बिठा दिया जाता है। और अब सीरिया में हो क्या रहा है वो हमारे सामने है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। Sip, sip, jeera, sip, jeera, sip. MDH का जलजीरा, jeera, sip, jeera, sip. MDH का जलजीरा, jeera, sip.